तो आज हम अपना एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे आगे, एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने आइडेंटिटीज तो सारी लर्न कर ली होगी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी वो हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी? हमारी आइडेंटिटी 4। ठीक है, आइडेंटिटी 4 क्या है हमारी आइडेंटिटी जो 4 यूज होगी, ये क्या है हमारी x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, तो उतारते हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बता दे रहा हूँ एक पहले। क्या है? x प्लस 4 एंड x प्लस 10। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है? x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स फॉर दिस, एंड ए और बी का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा 4 और 10। ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है? ए और बी का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे आइडेंटिटी। तो हर बार तुम्हारे को ये आइडेंटिटी लिखनी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख रहे हैं। एक्स तो एक्स ही हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट छोड़ देंगे एक्स, ए प्लस बी, ए क्या तुम्हारा 4 प्लस बी क्या तुम्हारा 10, एक्स प्लस में ए बी 4 इंटू में 10। ठीक, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 14x प्लस में 40। दैट्स योर आंसर। ठीक, इसका एक हम उतार लेते हैं सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट उतार लेते हैं। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या हमारा? x प्लस 8 और x माइनस टी, एक्स माइनस 10। ठीक है, अब देखो हमारी आइडेंटिटी तो x प्लस ए और x प्लस बी के साथ है, और यहाँ पे क्वेश्चन किस में? तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि +1 को तो हम शो कर, माइनस को तो हम हाइड नहीं कर सकते ना, तो हमारा वही सेम यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे। तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ फिर से वही, एक्स का स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही अभी भी हमारा। ठीक है, तो एक्स का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस ए प्लस बी मतलब 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा एक्स। ठीक है, प्लस ए बी, ए क्या है तुम्हारा 8, बी क्या है तुम्हारा -10। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा? माइनस 2x। ठीक है, और ये कितना होगा? -80। दैट्स योर आंसर। ठीक है, इसका जो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चलो ये करके रखना तुम। ठीक है, ये हो जाएंगे अब तुमसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट दे रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। मतलब कह रहा है कि जो प्रोडक्ट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है जो 103 मल्टीप्लाई 107, कह रहा है इसको बिना मल्टीप्लाई करें ना, इसकी वैल्यू निकालो, इवेल्युएट करो। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं? तो इसमें अगर मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसको मैं 100 + 3 और 100 + 7 लिख सकता हूँ, है ना। 103 की 100 + 3 और 107 की 100 + 7। अब देखो ये मेरा x, देखो ये मेरा x का काम कर रहा है, x मतलब सेम वैल्यू। ठीक है, तो ये भी 100 ये भी 100, मतलब ये x का काम कर रहा है हमारा, और a और b का काम ही कर रहा है। तो आइडेंटिटी लगा देंगे इसमें हम फिर, अब आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर, x मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी 10, 3 और 7 10, x क्या है तुम्हारा 100। ठीक है, प्लस ए बी क्या है तुम्हारा? ए और बी 3 इंटू में 7। तो कितना होगा? 100 का स्क्वायर करोगे तो 4 0 आ जाएंगी, प्लस 100 इंटू 100 1000 प्लस 3 7 21। तो इसको सबको प्लस करोगे कितना आएगा आपका? ऐड कर लेंगे हम, तो यहाँ पे ऐड कर लो आप 40 1000। ठीक है, और ये 21, तो कितना आ गया तुम्हारा? 12011। तो आंसर कितना होगा? 11021। दैट्स योर आंसर। क्लियर हो? ऐसे 95 96 को क्या लिखते हो? सेकंड पार्ट इसका, जैसे 95 इंटू में 96,
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6। ये हम बेटा पीछे क्लास में कर चुके हैं, 8 क्लास में, ठीक है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट का मैं सिर्फ बना के दे दूँ, इसको आप सॉल्व करके रखना, ठीक है। ये क्या तुम्हारा 104 इंटू में 96, तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 6, सॉरी 100 माइनस 4, ठीक है। तो अब दो ए और बी की वैल्यू सेम आ गई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को क्या कह रहा है कि फैक्टराइज करना द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमारे को फैक्टराइज करना है कि आइडेंटिटी लगा के, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारे को 9x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट टाइम ही हमने किया था। हमें इसको ना फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना का मतलब क्या है, इसको क्लब करना है, ठीक है, मारा है। तो देखो एक तो फैक्टराइज करने का क्वेश्चन, एक तो एक नॉर्मल तरीका जो ये वाला क्वेश्चन आता है तुम्हारे को 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको तुम फैक्टराइज कर सकते हो इजीली, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 वेरिएबल है। बट इस केस में क्या है 2 वेरिएबल है, x भी है y भी है, तो हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक केस है। तो देखो, तो हमें ना दो, अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। हम लोग एक तो पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो कि इसमें दिख क्या कह रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, मतलब ए और बी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दो, इसको मैं क्या लिखता हूँ 3x स्क्वायर लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, इस पूरे पे इसको लगा दिया, इसको छोड़ दो भी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वाई का स्क्वायर, ओके, थोड़ा दूर लिख दो, ठीक है। अब देखो ये काम कर रहा है तुम्हारा ए का, ये काम कर रहा है बी का, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का और सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो देखो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 का काम कर रहा है तुम्हारा, तो 3x लिख देंगे कि यहाँ पे, प्लस बी का काम क्या कर रहा है तुम्हारा y, क्लियर। अब देखो इसको, ठीक है। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ ए मेरा क्या है, ए क्या है मेरा 3x प्लस बी क्या है मेरा सिर्फ y का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करोगे तो तुम्हारा ये बनेगा। तुम इसको अगर खोलोगे ना वापस से, तो देखो तुम्हारा ये सेम क्वेश्चन बनेगा। देखो खोलो इसको, 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a 3x प्लस वाई, मतलब 2 3 जा 6xy, जो यही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। तो क्लियर हुआ। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी जाएगा। तो थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट बता दे रहा हूँ मैं। थर्ड पार्ट भी इजी है, तुम थोड़ा ध्यान दोगे ना, क्योंकि हम लोग ये सब ना कर चुके हैं पहले, ठीक है। थर्ड पार्ट क्वेश्चन बता लेते हैं। हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर में 100, ठीक है। अब जो इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है, तो इस पे स्क्वायर चला देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, ये होल स्क्वायर हो गया। अब जो कुछ दिख रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है ना हमारे को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये मेरा क्या काम कर रहा है ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक बार एक्स प्लस वाई बाई 10 प्लस में और एक बार एक्स माइनस वाई बाई 10 माइनस में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इजी है। देखो बच्चे यहाँ पे ना आपको आइडेंटिटी सारी लर्न होनी चाहिए,
ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी आपको तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसके अंदर हमारी आइडेंटिटी लग रही है। देखो क्वेश्चन 4 को देखो, x प्लस, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 4z, ठीक है, इस पूरे पे क्या स्क्वायर है। तो देखो जब तुमने एक फॉर्मूला जो इसकी तुमने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो एक आइडेंटिटी वाली पढ़ी होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला। क्या थी इसकी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, एक बार 2 इन दोनों के साथ, फिर एक बार 2 इन दोनों के साथ bc के साथ, ठीक है, फिर एक बार 2ca के साथ, 2c के साथ, मतलब एक बार 2ab फिर 2bc फिर एक बार 2ca, ठीक है। क्लियर हो गया आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे देखो, ये a का काम कर रहा है, ये तुम्हारा b का काम करेगा और ये तुम्हारा c का काम करेगा। तो डाल देंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है तुम्हारा 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a क्या है तुम्हारा x है, b क्या है तुम्हारा 2y है, प्लस 2 b क्या है तुम्हारा 2y है, c क्या है 4z प्लस 2 a क्या है x और b क्या है तुम्हारा, और c क्या है तुम्हारा, सॉरी 2ac, c क्या है तुम्हारा 4z। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। x का स्क्वायर x रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर करोगे y स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर करोगे z का स्क्वायर ऐसे रहेगा। इसको सिमिलर करेंगे, 2 2 4 और एक्स वाई आपस में सिमिलर करेंगे, प्लस 2 2 4, 4 4 16 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे वाई जेड, ठीक है, प्लस 2 4 8 एक्स जेड। दैट इज योर आंसर। क्लियर। इसी तरीके से हम अपना जो इसी तरीके से इसके सारे पार्ट होंगे, तो एक बार ट्राई करो आप लोग, ठीक है, तो फिर मैं बता दूँ अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। और ठीक है, जो इसमें ना जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा वो दिक्कत करेगी मे बी, फिफ्थ पार्ट एक बार बस थोड़ा ऊपर से बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। -2x है प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब तुम कहोगे सर जी फॉर्मूला तो ए प्लस बी प्लस सी का बन रहा है, यहाँ पे माइनस का आंसर है, तो उसको तुम ध्यान क्यों दे रहे हो। जब तुम यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे ना, जब तुम फॉर्मूला पुट करोगे तो ब्रैकेट में लिखोगे ना इसको, ये पूरा तो एक्स का काम करेगा, ये पूरा तो तुम्हारा ए का काम करेगा, तो ए तुम्हारा ऐसे लिख उठेगा, सच मारा है। तो माइनस को देख के वो मत करो कि सर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो तुम माइनस प्लस प्लस है, यहाँ कह रहे हो सर यहाँ माइनस है, तो उसको उससे दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट लगा के माइनस हो तो उसको अंदर लिख दो, और जब बाहर खुलेगा तो ऑब्वियसली अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि सेम इसी का अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसी का उल्टा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखा तुम्हें, यहाँ ये बनाना है तुम्हारे को, तो एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या है फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं इसका, क्या है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब तुम कहो सर हम पहचानेंगे कैसे, तो देखो बेटा ABC तीनों पे स्क्वायर दो, तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो एक जब भी XYZ दे तो तुम समझ जाओ ABC आ रहा है। अब जो तीनों पे स्क्वायर है मतलब ABC का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसमें हमने किया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इसको मैं 2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ पूरे पे स्क्वायर, इसको मैं 4z का और इसका लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
अब ये वाला पार्ट हमारा प्लस ये वाला पार्ट क्या था हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या था, ये था ना 2ab, मतलब ये a है, ये देखो पहला वाला टर्म a ही होता है, दूसरा b, तो ये a और ये b का काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसके साथ क्या होगा, 2 एक है इसके अंदर a क्या है मेरा, a मेरा ये काम कर रहा है ना, a क्या है मेरा, तो 2x प्लस b हमारा क्या है 3y, क्लियर। अब देन क्या है, देन ना यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो अभी माइनस को साइड में रखते हैं, ठीक है। हम अभी प्लस के हिसाब से चल रहे हैं, अभी देखो माइनस कैसे डालने में बताता हूँ। देन 2bc आएगा, b का काम कर रहा है तुम्हारा 3y काम कर रहा है b का, और c का काम क्या कर रहा है तुम्हारा 4z, देन फिर प्लस 2ac, a का काम कर रहा है तुम्हारा 2x, और c का काम क्या कर रहा है तुम्हारा 4z। देखो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो यही बनेगा, जो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, इसको देखो मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, ठीक है। अब ये वाला माइनस कहाँ से आया, तो ध्यान दो, इस वाले पार्ट में माइनस है तुम्हारा नहीं, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या है तुम्हारी पॉजिटिव है, नो डाउट यहाँ पॉजिटिव है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो ए और बी, ए यहाँ भी पॉजिटिव होगा और बी यहाँ लिखा है, बी यहाँ लिखा है तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो मतलब नया माइनस किसके साथ आया होगा 4z के साथ माइनस आया होगा, तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, समझ में आया। देखो फिर से ध्यान दो, ये माइनस कहाँ कहाँ से आया है, देखो हमने जब ए और बी लिखा, फर्स्ट वाला पार्ट जो लिखा 2, यहाँ पे तो प्लस है ना, इसका क्या है कि दोनों वैल्यू किस में रहेगी प्लस में रहेगी, मतलब हमारे को पास लेगी हमारा 2x और 3y दोनों आपस में स्टार्टिंग में भी प्लस में आया होगा, तो ये माइनस किसकी वजह से आएगा, तो z इसमें भी है z इसमें भी है, ठीक है। तो नो डाउट z वाले प्लस माइनस का होगा, क्योंकि y और x तो क्या दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ z जहाँ पे तो माइनस लगा दिया, माइनस लगा, तो ये हमारा ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारी एक्चुअल में वैल्यू क्या गई, अब हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला ये हमें ये बनाना है, तो हमारे को ऐसे क्या चाहिए, एक a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए। अब हमें पास लिया हमारा प्रॉपर a क्या हमारा 2x है, प्लस b क्या हमारा प्लस 3y, प्लस c, अब c किस में है यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस 4z, और इस पूरे पे क्या लगेगा ये वाला होल स्क्वायर, क्लियर हुआ। देखो इस क्वेश्चन दोबारा देख लो, देखो हमने अपना क्वेश्चन उतारा पहले, ठीक है, हमने सबको ब्रेक कर दिया, हमने इसको क्या लिख सकते हैं हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने इनको ब्रेक करना चाहा, तो हमने देखा ये तो इस पे मत जाओ कि 12 और ये कैसे आया, इसको मत दो, फॉर्मूला क्या हमारा होता है, फॉर्मूला हमारा होता है 2ab, 2a यहाँ देखो a क्या है तुम्हारा 2x, b क्या है तुम्हारा 3y, फिर ऐसी 2bc, 2b देखो यहाँ पे bc, फिर 2ca, ठीक है। अब यहाँ तो खोलेगा, तब यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो माइनस देखो यहाँ पे जब हमने x और y देखा ये दोनों प्लस में, तो हमें पास कि हमारा ये और ये दोनों क्या वैल्यू प्लस में आई होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पे भी लिखी, यहाँ पे भी, तो माइनस में कौन रहा होगा हमारा z वाला, ज़्यादा पे z था वहाँ पे लिख दिया। अब देन हमारे को तो जाना है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने अपनी a हमारा ये a का काम कर रहा है हमारा, ये पूरा b का काम कर रहा है, और ये पूरा हमारा c का काम कर रहा है, तो a प्लस b, और ये c माइनस में था तो माइनस लगा दिया, और ये होल स्क्वायर। जब तुम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो ये वाला स्टेप खुल जाएगा, वापस रिवर्स जाओगे तो वाला स्टेप बन जाएगा, क्लियर हुआ। तो इसका सेकंड पार्ट भी इजी है, हो जाएगा तुम लोगों से, ठीक है। तो इसको करना अच्छे से यहाँ तक 5 तक क्वेश्चन, बाकी कोई डाउट होगा तो बता देना, वो मैं हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। देन इसके आगे की आइडेंटिटी याद करो बच्चों, जब भी आगे क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो फिर आगे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे इसे, ठीक है। तो क्लास ही ओवर करते हैं।